अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछले 2-3 दिनों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आवाम की तवज्जो बिल्कुल असल इशू से हटा दी गई है। हम एक नॉन इशू को डिस्कस कर रहे हैं जो कि मुशर्रफ का इशू है। ही इज़ ऑलरेडी ऑन द डेथ बेड। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिन तक, ये तो अल्लाह के मामले हैं, लेकिन ये बात है कि वो किसी काम का नहीं है, वो गुजरा हुआ माजी है। आप उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और ये फैसले का इस वक्त आना जब इतना बड़ा ब्लंडर वज़ीर आज़म ने मारा, मलेशिया ना जाके एक इत्तेहाद उम्मत की बेहतरीन कॉन्फ्रेंस थी। और मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान वहाँ जाता तो वही वहाँ का चौधरी होता, वही वहाँ का मरकज़ व महवर होता, पाकिस्तान की बेहतरीन तर्जुमानी और नुमाइंदगी होती। लेकिन खैर खान साहब नहीं गए, वो कहीं और की गुलामी ज़्यादा बेहतर समझते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि तैयब अर्दगान का वहाँ जाना ही हमारे जज्बात, पाकिस्तानियों के जज्बात, एहसासात की बेहतरीन नुमाइंदगी आज तक अगर कोई करता आया है तो वो तुर्की के सदर मुमलिकत तैयब अर्दगान साहब ने की। लेकिन इस वक्त जो असल मामला है वो क्या है? वो कश्मीर इशू है। वुमेन आर बीइंग रेप्ड ऑन डेली बेसिस, innocent children are not being given their proper medical aid, schools, colleges and universities are closed, medical centers, hospitals are closed over there. लोग जब इंतकाल कर जाते हैं तो वहीं घरों में उन्हें दफनाया जाता है। Even they are not allowed to offer the Jummah prayers in the Jamia Masjid. This is what is being done in occupied Kashmir, and no one in the Pakistan, मैंने किसी को सीरियस नहीं देखा, किसी इदारे को सीरियस नहीं देखा, किसी हुकूमत को सीरियस नहीं देखा, अपोजिशन को सीरियस नहीं देखा। माजरत के साथ मुझ पर गद्दारी के लेबल ना लगाइएगा, लेकिन नो वन इज सिंसियर विद द कश्मीर कॉज। सारे अपनी सियासत बचा रहे हैं, सारे अपनी अना का मसला बना के बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ लोग एक दूसरे को तड़ियाँ दिखा रहे हैं, कोई मीडिया पे आके तड़ियाँ दिखा रहा है, कोई फैसले ऐसे दे के तड़ियाँ दिखा रहा है। जो असल इशू है, अभी तक अदलिया ने ये नहीं कहा कि जनाब कश्मीर में इतना जुल्म हो गया है, अब बताइए कि जनाब जिहाद होना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने अभी तक किसी सरकारी पीर साहब को या आलिम दीन जो इनके आसपास बैठे होते हैं वज़ीर आज़म साहब के, उनसे ये नहीं सुना कि जनाब अब जिहाद का भी फतवा दे देना चाहिए। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन इन एनी इंस्टीट्यूट जो कि सीरियस ले रहा है कश्मीर कॉज को। वहाँ हमारी माँ बहनों बेटियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, लोगों को सिर्फ पाकिस्तान का परचम उठाने पे शहीद किया जा रहा है। हम कितने बुरहान वानियों को और कुर्बान करेंगे, हम कितने जाकिर मूसा को और कुर्बान करेंगे, हम कितने डॉक्टर मनान वानियों को और कुर्बान करेंगे। और मतलब हमने कोई कुछ किया ही नहीं, हम सिर्फ नारे लगा रहे थे, सिर्फ आधा घंटा खड़े होते थे हर जुम्मे को, अब वो भी खड़े होना छोड़ दिया। मैंने तो ये भी कहा था कि अगर उस तरह कश्मीर आज़ाद नहीं होता तो आप आधा घंटा लेट जाया करें, शायद तब आज़ाद हो जाए। उस तरह भी आज़ाद ना हो तो आधा घंटा मुर्गा बन लें और पूरी उम्मत से माजरत कर लें कि जनाब अब मोहम्मद बिन कासिम या टीपू सुल्तान या सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा हो रहा। जनाब अब वक्त आता है, वज़ीर आज़म साहब, आप और तमाम स्टेक होल्डर्स इस वतन अजीज़ के जो बने फिर रहे हैं, तमाम लोग, जो कोई भी इस मुल्क को चला रहा है, अब तो समझ में ये भी नहीं आती, वो सारे आधा आधा घंटा हर जुम्मे को मुर्गा बने और उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगे कि जनाब हम मलेशिया वाले उस समिट में भी नहीं गए, हमने सौदा कर लिया हर एतबार से, अब हमसे कश्मीर की बात ना करो। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन? हाँ, वज़ीर आज़म साहब से मैंने ख्वाब में पूछा, वज़ीर आज़म साहब आफिया सिद्दीकी का क्या बना? तो जवाब में कहते हैं कि कौन आफिया सिद्दीकी, कहाँ की आफिया सिद्दीकी? मैं तो किसी आफिया सिद्दीकी को नहीं जानता। ये तो सिर्फ वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फायज होने के लिए नारे लगाए जाते थे। खैर ये फर्जी ख्वाब था, मुझे पीर ना बना दीजिएगा। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई।